अब जबकि बिहार में भाजपा का खेल खत्म हो चुका है, सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर उसका खेल खराब किया किसने? कौन है भाजपा का वो चेहरा जिसने नीतीश कुमार को इतना नाराज कर दिया कि उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने तय कर लिया कि एनडीए में एक पल भी नहीं रहना है? क्योंकि भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार को जो चोट पहुंचाई जा रही थी वो कोई नई बात नहीं थी। भाजपा के छुटभइये नेता भी सीधे नीतीश कुमार को संबोधित कर रहे थे और भाजपा के पत्रकार इसे हवा दे रहे थे, लेकिन नीतीश बर्दाश्त करते रहे। हालात इतने नहीं बिगड़े थे कि वो बीजेपी से पीछा छुड़ा लेते, वो भी ऐसे आनन फानन में। खबर तो यह भी थी कि मोदी और शाह नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को शामिल करने को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं और मंत्रियों की संख्या पर बात अटक रही है। फिर भाजपा का वो कौन सा नेता था जिसने मुख्यमंत्री को इतना आहत कर दिया कि वो तमतमा उठे, और इस कदर तमतमा उठे कि उसके बयान के एक हफ्ते के भीतर बिहार में भाजपा का खेल खत्म कर दिया? आपको लग रहा होगा कि कोई अनाड़ी नेता ही अपनी सरकार को खतरे में डाल सकता है, कोई ऐसा नेता जिसे गठबंधन की राजनीति के नाजुक रिश्तों की समझ ना हो, लेकिन सर जी ऐसा नहीं है। आपको यह बात हैरान कर सकती है और परेशान भी कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में अपने हाथों से सत्ता में पार्टी की भागीदारी का गला घोंट दिया। जी हां, खुद जेपी नड्डा ने। याद कीजिए, 31 जुलाई का दिन जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर पटना पहुंचे थे। बहाना था भाजपा के नए जिला कार्यालयों के उद्घाटन और शिलान्यास का। नड्डा बिहार भाजपा के 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन करने पटना पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के 7 जिलों में कार्यालयों का शिलान्यास भी किया, लेकिन असल में वह नीतीश कुमार को संदेश देना चाहते थे कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और आप अपनी हद में नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार के सरकारी आवास से केवल 3 किलोमीटर दूर आयोजित एक सभा में जेपी नड्डा जो बोल गए उसके असर का अंदाजा उन्हें नहीं रहा होगा। याद कीजिए, नड्डा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अपनी विचारधारा और कैडर की बदौलत भविष्य में एकमात्र राजनीतिक दल भाजपा ही बचेगी, सारे क्षेत्रीय दल मिट जाएंगे। विचारधारा नहीं रखने की वजह से ही आज भाजपा के विरोध में लड़ने वाली कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। अगर विपक्ष कोशिश भी करे तो उसको हम तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे। हमारी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि लोग 20 साल दूसरी पार्टियों में रहकर भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसी बात कोई अनाड़ी नेता ही कर सकता है कि जिस सूबे में एक क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार चला रहा हो उसी को मिटा देने की कसम भी खा रहा हो वहीं खड़े होकर। नड्डा के बयान से हड़कंप मच गया। शिवसेना से लेकर आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम दल बेफर उठे। निश्चित तौर पर यह एक अलोकतांत्रिक बयान था। मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो जुमला फेंका था उसे नड्डा ने विपक्ष मुक्त भारत पर पहुंचा दिया था। गौर कीजिए, यह बात नड्डा ने बाकायदा पटना में खड़े होकर कही थी। जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। नड्डा के बयान पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों ने जन आकांक्षा को पूरा नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद देश की राजनीति में गठबंधन जरूरी हो गए। भारत में लोकतंत्र है तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों रहेंगे। ऐसी ही बात शिवानंद तिवारी ने कही और मनोज झा ने भी। नड्डा तो पटना में बोलकर दिल्ली वापस लौट गए, लेकिन उनकी बात नीतीश कुमार के सीने में कटार की तरह चुभ गई थी। जेडीयू ने अलग से एक बयान जारी करके कहा कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। हमारे नेता नीतीश कुमार का कद कोई छोटा कैसे कर देगा? यह हमारे बर्दाश्त से बाहर की बात है। जेडीयू की बैठक में खुद नीतीश कुमार ने बिना नड्डा का नाम लिए हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। उनके नेता बड़बोले हो गए थे, लेकिन हम इसका सामना करेंगे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का इशारा आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर जेडीयू पर गोली चलाने की तरफ था। दरअसल नीतीश 4 महीने से भाजपा को समझा रहे थे कि आपको क्षेत्रीय दलों के साथ खेलने की जो लत लग गई है उसे बिहार में आजमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं समझी। ऊपर ऊपर तो मोदी और शाह नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे की तरह मोहरा बनाने के लिए भी तैयार करते रहे। दिल्ली से लगातार खबरें आ रही थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इस समय बिहार में दोनों दलों के 16-16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू चाहती थी कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाएं, जबकि मोदी शाह केवल एक मंत्री को शामिल करने पर दबाव डाल रहे थे नीतीश कुमार पर। यही वजह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने जा रहा है। लेकिन अमित शाह ऊपर ऊपर से लगे रहे, दिखाते रहे कि वो नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन शुक्रवार को जब नीतीश ने अपने सभी सांसदों को पटना पहुंचने का फरमान जारी कर दिया तो अमित शाह को गंभीरता का अंदाजा हुआ। उन्होंने नीतीश कुमार को फोन मिलाया, लेकिन नीतीश ने 2 टूक कह दिया कि अब जो होगा वो पार्टी की बैठक में ही होगा।
दरअसल क्षेत्रीय दलों को मिटा देने की नड्डा की बात नीतीश कुमार ने बहुत गंभीरता से ले ली थी, क्योंकि नड्डा यह बात हवा में नहीं कह रहे थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को खत्म करने के बाद वो बिहार में भी वही प्रयोग करना चाहते थे आरसीपी सिंह के जरिए। गोवा, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा ने बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू भी कर दिया था, लेकिन इसके पहले कि वो भाजपा का कमल खिलाते नीतीश ने उसे कुचल दिया। कोई नहीं जानता था कि खुद जेपी नड्डा ही बिहार में बीजेपी का बेड़ा डुबो देंगे। कमाल तो यह है कि इसके बाद भी ना तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दिया और ना ही बीजेपी के मंत्रियों ने। जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए समय मांग लिया तो बौखलाई हुई बीजेपी ने बयान दिया कि हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पर पहल करें। लेकिन भाजपा भी जानती थी कि इस तरह भड़कने का कोई मतलब अब नहीं रह गया है। छोटे दलों को कठपुतली की तरह नचाने की भाजपा की आदत उसे बिहार में ले डूबी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर हैंडल है हमारा article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।